अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़ ली थी। अभी आज हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के लिए आपने 3 अल्फाज को जहन में रखना है। 3 वर्ड्स टू रिमेंबर। ये 3 अल्फाज आपने याद रखने हैं। पहले नंबर पर है रेडियो एक्टिविटी, दूसरा लफ्ज़ है जी न्यूक्लियर रिएक्शन, और तीसरे नंबर पर है प्रॉपर्टीज़। ये 3 अल्फाज इनको याद रखना है। अब आते हैं रेडियो एक्टिविटी की तरफ कि रेडियो एक्टिविटी क्या चीज़ है। कि कुछ एलिमेंट स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि खुद ब खुद रेडिएशंस को पैदा करते हैं, उनसे रेडिएशंस जो है वो खारिज होती हैं। उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और इस अमल को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। रेडिएशन की स्टडी को हम फिर रेडियो एक्टिविटी कहेंगे। दूसरे नंबर पर है न्यूक्लियर रिएक्शन, मतलब ऐसे रिएक्शंस जो कि न्यूक्लियस से रिलेटेड हों, न्यूक्लियस से मुताल्लिक रिएक्शंस को न्यूक्लियर रिएक्शंस कहेंगे। और प्रॉपर्टीज़ कहते हैं खसूसियात को। तो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर इन 3 चीज़ों को स्टडी किया जाता है। तो अभी इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होगी। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with study of, जिसमें हम स्टडी करते हैं, किस चीज़ को स्टडी करते हैं। पहले नंबर पर रेडियो एक्टिविटी, विच डील्स विद स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। दूसरे नंबर पर न्यूक्लियर रिएक्शन, और तीसरे नंबर पर प्रॉपर्टीज एंड प्रॉपर्टीज। इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाती है। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शन और खसूसियात का मुताला किया जाए, और खसूसियात का मुताला किया जाता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाती है। ये था स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का जो बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ है वो एटम की एनर्जी से है। तो नेक्स्ट आपने बताना है इसका मेन कंसर्न जो है वो एटॉमिक एनर्जी से है। मेन कंसर्न का मतलब है बुनियादी ताल्लुक़, कि इस ब्रांच का जो बुनियादी ताल्लुक़ है वो एटॉमिक एनर्जी से है जी, और उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल से है। एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूजेस इन डेली लाइफ। इसका बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ एटम की एनर्जी, और उसका रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल से है, और उसका रोज़मर्रा
ज़िंदगी में इस्तेमाल से है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसके अंदर किसी मैटर के ऊपर रेडिएशन के क्या असरात होते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स या दूसरे मटेरियल्स के ऊपर रेडिएशन के एब्जॉर्ब होने से क्या क्या असरात होते हैं, इसको भी स्टडी किया जाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। इट आल्सो इंक्लूड्स स्टडी ऑफ केमिकल इफेक्ट्स, resulting from absorption of radiation within animals, plants and other materials कि इस ब्रांच के अंदर एनिमल्स, जानवरों के अंदर, प्लांट्स, पौधों में और दूसरे मटेरियल्स में रेडिएशन के जज्ब होने से जो जो असरात पैदा होते हैं, इनको भी स्टडी किया जाता है स्टूडेंट्स न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। इस शाख में जानवरों, पौधों और दूसरे मटेरियल्स में रेडिएशन के जज्ब होने से पैदा होने वाले असरात का भी मुताला किया जाता है। रेडिएशन के जज्ब होने से पैदा होने वाले असरात का भी मुताला किया जाता है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आखिर में आपने, जैसे कि हर ब्रांच का हम स्कोप बताते हैं आखिर के अंदर, यहाँ पर भी हमने आखिर में न्यूक्लियर केमिस्ट्री का स्कोप बताना है। स्कोप ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री का स्कोप। स्टूडेंट्स स्कोप जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी ब्रांच है उसका स्कोप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है। मैं ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर स्कोप पूछ लेते हैं कि बायोकेमिस्ट्री का स्कोप क्या है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का स्कोप क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप क्या है। तो स्टूडेंट्स का स्कोप आप लोगों ने लाजमी याद करना है। तो अभी देखते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है ये कहाँ कहाँ पर ये अप्लाई होती है, किन किन शोबों के अंदर जो है वो इसका स्कोप है। पहले नंबर पर है मेडिकल ट्रीटमेंट यानी कि रेडियोथेरापी के अंदर, मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज करने में इसका स्कोप है। रेडियोथेरापी के अंदर यानी कि जिसमें रेडिएशन की मदद से मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज किया जाता है, जैसे कैंसर का इलाज किया जाता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप की मदद से, उसके लिए कोबाल्ट-60 मुख्तलिफ रेडियो आइसोटोप्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स रेडियोथेरापी के अंदर इसका स्कोप है। दूसरे नंबर पर है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड और खुराक को महफूज करने में इसका स्कोप है। और तीसरे नंबर पर है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी के शोबे में बिजली बनाने की सनत के अंदर भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री का स्कोप है। ये था स्टूडेंट्स न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी नेक्स्ट ब्रांच एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।